जेलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भुल्लर साहब इंसान क्राइम करेगा, एडमिट करेगा और इनोसेंट हो जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है योर ऑनर? कौन सा लॉ है? योर ऑनर, आई विश टू आस्क यू, व्हाट इज लॉ? लॉ की परिभाषा क्या है? एक अपराधी, एक मुजरिम को उसके जुर्म की सजा दिलाने का एक जरिया है, या फिर समाज को मुजरिम से, जुर्म से सुरक्षित रखने का कवच? अपने इतने सालों की लॉ प्रैक्टिस के बाद भी मैं कानून की एक भी परिभाषा नहीं ढूंढ पाया। मैंने देखा है कि हर केस में लॉ की डेफिनेशन जो है वो बदलती रहती है। कभी कानून मजबूत और कठोर नजर आता है, और कहीं बेबस और लाचार। योर ऑनर, हमारा कानून अंधा है, इसलिए हमारा इंसाफ भी अंधा है। हम सोचते कुछ और हैं और हम कहते कुछ और हैं। कानून सुनता कुछ और है और इंसाफ करता कुछ और है। जमाना हो गया योर ऑनर, युगें बीत गई, सच्चाई की लाखों करोड़ों कब्रों पर धूल सिमट कर पत्थर बन गई। कब तक हम परंपरा के अन्याय और इंसाफ को सम्मान देते रहेंगे? कब तक समाज के अनैतिक व्यवस्थाओं को सच्चाई का कफन बनाते रहेंगे? व्यवस्था से गुनहगार बनते होंगे, लेकिन गुनाहों को व्यवस्था की प्रतिष्ठा देने का कानून को कोई हक नहीं है योर ऑनर। गुनाह की व्यवस्था नहीं हो सकती। क्राइम योर ऑनर कैनॉट बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम। कानून की हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा करने का काम मेरा नहीं, वो आप जाने और आपकी व्यवस्था जाने। मैं तो यहां गुनहगार को सजा दिलवाने आया हूं, और मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि न्याय अगर जीवन का आदर्श है, इंसाफ अगर हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है, इफ जस्टिस इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, तो फिर उसे व्यवस्था, परंपरा और परिस्थितियों का गुलाम मत बनाइए। एक मासूम बेटी को चलती गाड़ी में निर्लज्ज करके उसका बलात्कार, उसका रेप, एक अमानवीय घिनौना रेप किया जाता है, और उसके बाद उसे एक सड़ी गली लाश की तरह सड़क पर फेंक दिया जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। देश विदेश भर में हाहाकार मच जाता है, जनता सड़क पर निकल आती है, आक्रोश होता है, जुलूस निकलते हैं, कैंडल परेड होती है। उस स्थल पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं जहां यह कांड हुआ। सरकार दबाव में आती है, असर पड़ता है, कानून बनता है, बदला जाता है, मुजरिम पकड़ा जाता है। लेकिन योर ऑनर, आज 7-8 साल बीत चुके हैं और न्याय अभी भी पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। बड़े दुख की बात है। मोमबत्तियां जो विरोध और सांत्वना देने के लिए जलाई गई थी, पिघल गई हैं। पुष्प जो उस स्थल पर चढ़ाए गए थे, मुरझा गए हैं। पानी से और लीपा पोती से उस जगह को साफ कर दिया गया है। लोगों का आवन जावन चल रहा है, सब कुछ साधारण हो गया है। पर उस बेटी की मां का दुख, बेटी खो देने का दर्द ऐसी वाहियात वजहों से साधारण नहीं है योर ऑनर, वो असह्य है। लेकिन योर ऑनर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस मां का रोना यह है कि हर महीने 2 महीने उसे बुलाया जाता है गवाही देने के लिए, और उसे बार बार कहना पड़ता है कि हां, मेरी बेटी का रेप हुआ। बार बार जो मुझे यह कहने में दुख और दर्द होता है, वो मेरी बेटी की मृत्यु से कहीं ज्यादा है।
जिस भी लड़की का बलात्कार होता है योर ऑनर, उसे अदालत में खड़े होकर बार बार बताना पड़ता है कि उसकी इज्जत कहां और कैसे लूटी गई। अदालत की हर तारीख पे योर ऑनर उस बेटी का मानसिक बलात्कार होता है, मानसिक बलात्कार। 18-19 साल की लड़की के मुंह पर एसिड फेंक दिया लड़के ने, क्योंकि उसका छेड़ना उसे पसंद नहीं रहा। लड़की का पूरा चेहरा पिघलकर बर्बाद हो गया। खुद अपना चेहरा शीशे में देखने से डरती है वो। जीवन उसके लिए समाप्त हो गया। लड़का पकड़ा गया, महीने 2 महीने में बेल पे छूट गया। कानून की कार्रवाई चल रही है। लड़के ने किसी और लड़की से शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए और अपना जीवन बड़ी नॉर्मली जी रहा है। लड़की आज तक सफर कर रही है। उससे जब पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए, तो योर ऑनर वो सिर्फ इतना कहती है कि मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस योर ऑनर। एक आतंकवादी हमारे घर में घुसकर हमारे जवानों को शहीद कर देता है, तो हम उसके घर में घुसकर उसको सजा देते हैं। यह घर योर ऑनर हमारी अदालत है। जो मुल्जिम अदालत से छूट कर जाएगा, हम उसे अपने घर में बुलाकर सजा देंगे। ये वो घर। हमने जो अपने घर में जो इंसाफ की देवी स्थापित की है, उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो देवी देखे भी, सुने भी, सोचे भी और बोले भी। ये कानून की देवी। योर ऑनर, इंसाफ कागज के टुकड़ों पर नहीं होता, आपकी किताबों पर नहीं होता। अदालत की कलम की स्याही से वो नहीं होता है। इंसाफ होता है इंसानों के दिल पर, उनके ज़हन पर, उनकी रूह पर। इस अदालत का फर्ज है उन अपराधियों के तह तक जाना और उनको बेझिझक सजा देना जिन तक कानून नहीं पहुंच सका। हमारी अदालत ने देखा कि मुल्जिम के बॉस मिस्टर ओसवाल की हत्या मुल्जिम के हाथों कैसे हुई। इस बात का सबूत मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। भले ही मुल्जिम ने यह साजिश न की हो, लेकिन उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया है। मोबाइल का वो बटन जो मुल्जिम ने दबाया, वो पिस्टल के ट्रिगर के बराबर था योर ऑनर। इसलिए मुल्जिम उतना ही कसूरवार है जितनी मिसेस ओसवाल। कत्ल करने की सबसे बड़ी वजह है मुल्जिम का एम्बिशन, यानी कि महत्वाकांक्षा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। मिस्टर ओसवाल को मारने का प्लान उसने बनाया और बहुत ही सोच समझ कर एग्जीक्यूट किया। इट वॉज अ प्रीमेडिटेटेड मर्डर इन कोल्ड ब्लड। आपने सुना होगा मुल्जिम के दिल में किसी तरह का कोई गिल्ट या पछतावा है ही नहीं। सुना होगा आपने इनके मुंह से। यह मर्डर उनके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक छोटा सा शॉर्टकट था। अपने हर गलत काम का इनके पास बस एक ही एक्सप्लेनेशन है कि वो जो भी कर रहे हैं, आधी दुनिया भी वही कर रही है। शायद इस मॉडर्न युग के गुनाहों का सबसे बड़ा और आसान जस्टिफिकेशन यही है कि जब सारी दुनिया ऐसा कर रही है तो मैं भी क्यों ना करूं। This decadence of human values and humanity, Your Honor, has to stop. It must stop. अगर हम सही और गलत की पहचान करना छोड़ देंगे तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? आप बताइए योर ऑनर, क्या फर्क रह जाएगा? जिन बड़े बड़े घोटालों का जिक्र मेरे काबिल दोस्त ने किया, उनका सिर्फ एक ही इलाज है, कानून का जिंदगी में अमल। योर ऑनर,
पूरी ईमानदारी, सख्ती और शिद्दत के साथ अमल। मैं इंसाफ मांग नहीं रहा हूं योर ऑनर। जिसे मांगना पड़े उसे अधिकार नहीं कहते। A right is not a right if it has to be pleaded. इंसाफ मांगा या दिया नहीं जाता, इंसाफ सिर्फ किया जाता। और हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं, फैसला होता है। जस्टिस नहीं, जजमेंट होता है। गुनाह जितना भी संगीन हो योर ऑनर, सजा भी उतनी ही संगीन होनी चाहिए। गुनहगार जितना बेरहम हो, इंसाफ भी उतना ही बेरहम होना चाहिए। कानून की किसी भी किताब में रहम की गुंजाइश नहीं है योर ऑनर। कानून सिर्फ कानून है, या तो तोड़ा जाएगा या पाला जाएगा, लेकिन हर सूरत में माना जाएगा। मिस्टर मेहरा का कहना है कि आधी दुनिया ऐसा कर रही है तो मैं भी क्यों ना करूं। ऐसी बात सिर्फ वही शख्स करता है जिसका ज़मीर नहीं होता। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए।